डोंट। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? आज तो हम डॉक्टर पे जाएंगे। आज भी हाँ जी। उठो 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 उठो। आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है कि डॉक्टर क्या बोलेगी आज? होता। तुझे क्या पता? तुझे क्या पता? तुझे क्या पता? एंड गुड मॉर्निंग आलिया। आज तो हम डॉक्टर पे जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या बोलेगी आज डॉक्टर? बताओ। नहीं, अभी आ जाएंगे हम तो। क्या लग रहा है आपको? बताओ कल भी ऐसे ही हो रहा था, बताओ अभी आ जाएंगे। बताओ 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 बताओ। पीछे आ जाओ, पीछे। तो चलिए जी, बच्चे भी चले गए हैं स्कूल और अब मैं करती हूँ अपनी तैयारी। तो चलिए गाइज, वैसे तो गुड मॉर्निंग मैं आप लोगों को कर ही चुकी हूँ, लेकिन अभी ना बच्चे भी स्कूल चल गए हैं, घर का सारा काम भी हो गया है और मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी। तो क्या बस नहाई हूँ, अभी सिर्फ मैक्सी डाली है और इसके बाद जो है नाश्ता वगैरह करके फिर सबसे लास्ट में कपड़े पहनूँगी। तो आज तो हम ये चाह रहे हैं कि डॉक्टर हमें एडमिट कर ही ले, क्योंकि ना अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उठने में, बैठने में, लेटने में, हर चीज़ में। और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में भी बताया था ना आपको, पिछले व्लॉग में बताया होगा कि 8 मंथ का जो मेरा अल्ट्रासाउंड था ना, उसमें गले में वो आई थी, नाल आई थी। और अभी का जो अल्ट्रासाउंड है वो मैं दिखाती हूँ आपको। अब डॉक्टर ने तो सोचा ही था कि हट जाएगा अभी तक, लेकिन वो ना अभी भी नहीं हटा। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, है दिखाती हूँ मैं पहले आपको। हाँ, देखिए इसमें जो हार्ट बीट है वो इतनी है, इतनी है, ठीक है हार्ट बीट। और इसमें देखिए सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड द नेक। तो हार्ट बीट इस टाइम इतनी है और ये है 18/8 का, 18 अगस्त का। अब आ जाते हैं हम, जब हार्ट बीट डॉक्टर को ज़्यादा लगी तो डॉक्टर ने दोबारा करवाया। अब इसमें देखिए सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड द नेक और 160 बीट्स पर मिनट। ये देखिए भाई, तो डॉक्टर के हिसाब से ये जो हार्ट बीट है ना, ये एकदम लास्ट एंड पॉइंट वाली है, बहुत ज़्यादा हाई है। और जो गले में नाल है ना, उसकी सिंगल लूप है, उसका तो शायद इतना दिक्कत नहीं है, हल्की सी नाल बोला था। और 8वें महीने में ये आई थी। तो 8वें महीने से 9वें महीने तक ये होता है कि कभी कभी जैसे नाल ऑटोमेटिकली पड़ती है गले में तो वो हट भी जाती है। लेकिन ये जो हार्ट बीट है ना, इसका रिस्क आज, और इसकी वजह से मेरा एक ब्लड टेस्ट भी हुआ है, CBC। तो आज चलो देखते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह हमने कल ही करवा लिया था और आज डॉक्टर को दिखा देते हैं। अब देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलती है। बस सब कुछ ठीक होना चाहिए तभी सही है। तो चलिए मैं भी नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपको सीधा बाद में। चलिए भाई, अब हमारी तैयारी हो चुकी है जाने की और ऑटो भी आ गया है, तो चलो लेट्स गो। तो अभी ना हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह दिखाया डॉक्टर को और वापस से मेरी NST वगैरह हुई है, तो 160 से ऊपर हार्ट बीट आ रही है और मेरी भी स्टैंडर्ड पल्स रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो रखी है। तो डॉक्टर ने ये कहा कि टाइम तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन हार्ट बीट इतनी तेज़ भाग रही है, बहुत तेज़ भाग रही है, तो ऐसे में रिस्क भी होता है। अभी देखो मुझे 1-1.5 घंटा रेस्ट करने के लिए बोल रखा है, उसके बाद ना एक बार फिर से पल्स रेट चेक करेंगे मेरा, और अगर ठीक ठाक निकला तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखते हैं कि क्या बोलते हैं डॉक्टर। तो ये अभी उन्होंने कहा है कि इस रूम में लेट जाओ, इनफैक्ट सो जाओ थोड़ी देर, तो तब देखो क्या होता है। तो ये देखिए गाइस खाना, और फाइनली जो है मैं अब एडमिट हो गई हूँ। तो अभी मैं लंच कर रही हूँ, मम्मी चली गई है घर क्योंकि बच्चों की छुट्टी होने वाली है और मम्मी बच्चे को लेकर आएगी सीधा। तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आप लोगों को कि क्या हुआ प्रोसीजर, कैसा हुआ प्रोसीजर और मुझे एडमिट क्यों किया, तो बता देती हूँ आप लोगों को। पहले मैं खाना खा लेती हूँ। तो चलिए गाइस, अभी ना मैंने लंच वगैरह कर लिया है, तो मैं बताने वाली थी आपको कि मतलब मुझे एडमिट क्यों किया गया है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, ठीक है। जब मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी ना कि
इंजेक्शन लगने के बाद बेबी मूवमेंट बंद हो गए हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन करे, बहुत सारे लोगों ने सजेशन भी दिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा कि आप जाओ डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो उसके बाद ना जैसे 2 दिन तक बेबी मूवमेंट नहीं आए, तो उसके बाद तीसरे दिन क्या होने लग गया कि मेरे ना निपल्स रिड्यूस हो गए, यानी कि डिलीवरी से पहले ही मिल्क रिड्यूस होने लग गया, जो ना मुझे 2 दिन तक पंप से साफ़ करना पड़ा। तो फिर मैं गई डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने कहा कि मिल्क रिड्यूस होना एक नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है, हो जाता है किसी किसी में। लेकिन मेरे लिए ये एक्सपीरियंस ना पूरा नया था, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हुए हैं और दोनों में डिलीवरी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये बोला तो डॉक्टर ने कहा कि चिंता का कारण ये है कि जो पेट में मूवमेंट नहीं आ रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा 1-2 दिन देखो, अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर हम एनएसटी वगैरह करेंगे। तो 1-2 दिन बाद बेबी मूवमेंट सब अच्छे से आने लगे थे। तो मैं फिर वापस दिखाने गई डॉक्टर को कि मतलब अब ठीक है सब कुछ ना। और जो मिल्क रिड्यूस हुआ था वो सिर्फ 2 ही दिन तक हुआ था। तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि अभी तुम कुछ टाइम आराम करो, 10-15 दिन हम और खींचना चाहेंगे, क्योंकि बेबी का वज़न था उस टाइम पे 2 किलो 100 ग्राम। ठीक है। अब समस्या ना यही ख़त्म नहीं हुई। 7-8 दिन सही रहने के बाद ना जब एनएसटी मेरी करवाई, तो एनएसटी में क्या आ रही थी, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा आ रही थी, 160 से भी ऊपर आ रही थी। तो फिर उसके बाद जब मैं मतलब आ रही थी ना चेकअप के लिए, तो हार्ट बीट बहुत तेज़ आ रही थी बेबी की। और फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कितने तारीख को, 13 सितंबर को, कि एक अल्ट्रासाउंड और करवा लो। और मेरे 8 मंथ के अल्ट्रासाउंड में भी ना बच्चे के गले में सिंगल लूप उसकी थी, नाल की थी, एक सिंगल लेयर थी। तो 9 मंथ तक डॉक्टर ने सोचा था कि हट जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हटी थी 9 मंथ का जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया 13 सितंबर को। लेकिन नाल उतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी जितनी बड़ी थी हार्ट बीट। और हार्ट बीट ना कंटिन्यू 25 दिन हो गए थे, ये तब से बहुत तेज़ आ रही थी, बहुत तेज़ आ रही थी। तो ऐसे में डॉक्टर को भी रिस्क लगा और मुझे भी रिस्क लगा, तो मेरी डिलीवरी के लिए मुझे एडमिट करा दिया गया। तो इस वजह से जो है एडमिट हो गई हूँ। बाकी अब देखते हैं कि नॉर्मल कराते हैं, सिजेरियन कराते हैं, जैसे भी होगा मैं आप लोगों को बता दूँगी। वो अभी ना बज रहे हैं शाम के 6 और बस मैं लेटी हुई थी। मुझे ना मतलब नींद ही नहीं आ रही है, एक तो कमरा ये खाली खाली बहुत वो लग रहा है ना। और मम्मी और बच्चे भी आने वाले हैं और बाहर लगी है बारिश। तो घर में तो इतनी नींद आती है, लेकिन आज ना बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही कसम से। तो तब से 3-4 बार मेरी एनएसटी वगैरह होगी है। और अब देखो रात को क्या बोलते हैं डॉक्टर। तो गाइस अभी ना बज गए हैं 7 और घर से आ गया है बच्चों का फ़ोन। अब बच्चे भी निकल गए हैं और मेरे हाथ में देखो ये निशान, कुछ इंजेक्शन सा लगाया है यहाँ पर ना। और मेरे हो रहा है सिर दर्द, इसलिए मैंने ये स्कार्फ बांध दिया है सर पे। और 2 बजे से हूँ मैं यहाँ पे लेटी हुई, उधर अकेले। अब बज गए हैं 7। इतनी ज़्यादा बोरियत आ रही ना, क्या बताऊँ मैं, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, मम्मी का घर जाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सोनारू स्कूल से आए, फिर खाना खुना, तो अब से अब रात ही रुकेगी। और ये रहा भाई हमारा रूम, प्राइवेट वार्ड। ये देखिए, एक यहाँ पर ये बेंच है, अच्छी है, बड़ी है। और एक तो ये है जिसमें मैं लेटी हुई हूँ, और एसी भी लगा है। बस ये मेरा हाथ दे दिखाने लगी। तो खाना नहीं खाना हॉस्पिटल में, है ना, है ना। सब बोलेंगे बल्कि हॉस्पिटल में खाना खाने आ रहे हैं। तन क्या स्टैचू ऐसा लग रहा तो यात्री होगा उन थैलों के साथ, है ना शोना। पनीर और बटर नान खाते हुए सोना। अरे तो वीडियो बन रही। चलो भाई हमारी तैयारी हो गई है अब सोने की। रहो जागते रहो। हट हाँ एक डोंट स्लीप, गुड नाइट गाइस, डोंट गुड स्लीप, नाइट।
गुड नाइट।